नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP टेट में। दोस्तों, आज हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 2011 के खंड ब भाषा 1 हिंदी के प्रश्न पत्र के हल को समझेंगे, प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। दोस्तों, हिंदी का पेपर बहुत सरल व आसान आया था। निर्देश प्रश्न क्रमांक 31 से 37। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमें काव्यांश को अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रणय पाथे माना जीत उसकी ही रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, ऐसा करो जिसने न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। प्रश्न क्रमांक 31 है, कवि ने किसको सच माना है? तो आपके पैराग्राफ में ही आया है, सच है महज संघर्ष ही। इसका मतलब कवि ने संघर्ष को सच माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संघर्ष को। प्रश्न क्रमांक 32 है, कवि के अनुसार जीत किसकी होती है? तो इसमें भी आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें आया है, पढ़ें। जिसने प्रणय पाथे माना जीत उसकी ही रही, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणय को पाथे मानने वाले की। प्रश्न क्रमांक 33 है, फूलों के साथ चलने का तात्पर्य है? फूलों के साथ चलने का तात्पर्य है सुविधा भोगी जीवन। प्रश्न क्रमांक 34 है, कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? तो कांटे अर्थात सुविधा तो हो नहीं सकता, प्रतिष्ठा कांटे नहीं होते हैं, संपत्ति कांटे नहीं, दुख और सुख को, कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? दुख और सुख के। अगला प्रश्न क्रमांक 35 है, नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? तो इसका भी आपके पैराग्राफ में आया है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम, जिसे व्रंत से झरकर कुसुम, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे व्रंत से झरकर कुसुम। अगला प्रश्न क्रमांक 36 है, किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं? तो इसका आंसर भी आपके पैराग्राफ में है। जो है जहाँ चुपचाप, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। अगला प्रश्न क्रमांक 37 है, जीवन का क्या संदेश बताया गया है? तो इसमें भी पैराग्राफ में आया है, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, ये यहाँ से पेडागोजी के प्रश्न हैं। साकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ आप देखेंगे साकेत में ये
स्टार्ट और साकेत के बाद में क्या लगा हुआ है, उद्धरण चिन्ह। तो एक तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और महाकाव्य है लास्ट में उसने काय का प्रयोग किया है, पूर्ण विराम का। ठीक है, ये क्या है लास्ट में पूर्ण विराम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 39 है, भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। तो इसका आंसर है स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। अगला प्रश्न क्रमांक है, शुद्ध शब्द है। तो इसमें उज्जवल, उज्जवल में उ 2 बार ज्यादा आता है, फिर वल। तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध शब्द है पहला ए, उज्जवल। अगला प्रश्न क्रमांक 41 है, आशु भाषण का अर्थ है। आशु भाषण का अर्थ होता है किसी विषय पर तत्काल बोलना। अगला प्रश्न क्रमांक है 42, श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है। श्रव्य मतलब सुनने से संबंधित है, इसमें सुनने में समाचार पत्र पढ़ते हैं, विविध पत्रिकाएं भी पढ़ी जाती है, पोस्टर को भी पढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, रेडियो। अगला प्रश्न क्रमांक 43, नदी का पर्यायवाची है। ए, भवानी। भवानी जो है वो होता है दुर्गा का, दुर्गा माँ कालिका का पर्यायवाची होता है भवानी। सुर, सुर मतलब होता है देवता। और गिरी, गिरी मतलब होता है पर्वत। सरिता, सॉरी पर्वत। और सरिता, सरिता मतलब होता है नदी। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, डी, सरिता। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। प्रश्न क्रमांक 45 है, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है कष्ट पर कष्ट आना। अगला प्रश्न क्रमांक 46 है, शुद्ध वाक्य है। ए, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। बी, मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए। सी, मुझे केवल 10 रुपये मात्र चाहिए। डी, मुझे मात्र 10 रुपये केवल चाहिए। तो हिंदी में या तो केवल का प्रयोग होता है या फिर मात्र का प्रयोग होता है, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर पहला वाक्य शुद्ध है, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। केवल और मात्र दोनों नहीं आते हैं, केवल यहाँ भी 2 बार मात्र भी है, मात्र भी लगा रखा है, केवल भी लगा रखा है, तो ये दूसरे वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 47 है, मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। इसका आंसर है भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न क्रमांक 48 है, स्पर्श व्यंजक व्यंजन के उदाहरण है। ए ऑप्शन है छ, त्र, ज्ञ और ज। तो ये तो होते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो ये नहीं जाएगा। बी है य, र, ल, व। ये होते हैं अंतस्थ, अंतस्थ। तो ये भी नहीं है। त, थ, द और ध ये जरूर है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क, च, ट, त और प वर्ग आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो त वर्ग है, त, थ, द और ध। तो स्पर्श व्यंजक व्यंजन के उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त, थ, द और ध। स, 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 ह ये ऊष्म होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्रमांक 49, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में समास है। तो यहाँ पर जो है
तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में पूर्ण पूर्व पद गौण होता है, जहाँ यहाँ पर देश है, और उत्तर पद प्रधान होता है, यहाँ पर उत्तर पद भक्ति है, और दोनों के बीच पर परसर्ग का लोप रहता है, जिसे यहाँ के लिए आ रहा है, तो ये परसर्ग है, तो इस कारण इसका उत्तर हो जाता है तत्पुरुष। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो इच्छावाचक मोहन कल आएगा नहीं है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 51। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, में अलंकार है। तो यहाँ पर तारे तारे 2 बार आया है, और जहाँ पर एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न क्रमांक 52। भोजन धन आलय बराबर भोजनालय में संधि है। तो यहाँ पर भोजन अ प्लस आ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक जो है निर्देश प्रश्न क्रमांक 53 से 60। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको गद्यांश को अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, फिर प्रश्न को हल करना है। पहला 53 प्रश्न क्रमांक है, किसका अवमूल्यन हुआ है। तो यहाँ पर पैराग्राफ में आया है परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा परंपराओं का। अगला प्रश्न है 54। हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं। तो इसमें जो है पैराग्राफ में है, हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक दास्ता को। अगला प्रश्न क्रमांक 55 है, हमारी नई संस्कृति कैसी है। तो इसका भी है पैराग्राफ में है, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण की। अगला प्रश्न क्रमांक 56 है, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आया है हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिकता के। अगला प्रश्न क्रमांक 57 है, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम क्या हो रहे हैं। तो इसका आंसर भी है, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दिग्भ्रमित। प्रश्न क्रमांक 58। अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो इसका भी है छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा छद्म आधुनिकता की। बहुत सरल यह आया है गद्यांश, पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 59 है, किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। इसका भी आपके पैराग्राफ में है, विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, है ना, विज्ञापन और प्रसार, तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञापन और प्रसार के। और
अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 60। समाज में किसका चरण हो रहा है? तो इसमें इसका भी आप पैराग्राफ में देखेंगे तो इसमें है आस्थाओं का चरण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आस्थाओं का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज हमने संविदा शिक्षक वर्ग 3 2011 के प्रश्न पत्र के भाषा 1 हिंदी पेपर को हल किया है। इनके प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से हमने जाना है। बहुत सरल प्रश्न आते हैं हिंदी में जिनका हमें उत्तर देना होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।